हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, आपको बताया जा चुका है कि प्रतिष्ठा क्लासेस लगातार आपको कक्षाएँ दे रही हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स कक्षाएँ मिल रही है, भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षाएँ मिल रही है और रीज़निंग मिल रही है। कुछ दिनों बाद आपको हर एक विषय की कक्षाएँ मिलना शुरू हो जाएगी अगले वीक से। तो सारी कक्षाएँ आपको फ्री में दी जा रही है और क्वेश्चन का लेवल है कि जो कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन है उसी को ईज़िली तरीके से आपको बताया जा रहा है कि ताकि आप अच्छे से समझ लें, आप सीख लें, आपको मैथमेटिक्स आ जाए, तो जितने आगामी आपकी परीक्षाएँ हैं, उसमें सब आप बेहतर कर पाएँ। ये हाल पॉलिटिक्स का भी है, पॉलिटी का भी, भारतीय राज्य व्यवस्था का भी है यही इसी क्रम में आपको रीज़निंग भी सिखाई जा रही है। हर एक चीज़ सिखाई जा रही है, आपका व्यावहारिक मैनिपुलेशन क्या है, इसकी व्यावहारिकता में प्रयोग क्या है, वो भी समय-समय पे आपको बताया जा रहा है। तो आप लोग देखिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि लाभान्वित हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको देखिए पढ़ा रहे हैं करणी। करणी में देखिए ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप पेपर उठा के देखेंगे तो कहीं न कहीं परीक्षाओं में आपको मिल जाएँगे। आपको देखिए लगातार प्रैक्टिस कराई जा रही है, कई क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, हर एक टाइप के अलग-अलग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो आपको देखिए ये सब क्वेश्चन उठाए कहाँ से गए हैं, जो अभी यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा और अन्य एकदिवसीय परीक्षाएँ एसएससी, बैंक, रेलवे में जो क्वेश्चन आए उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है और उसी सब क्वेश्चन को आपको बेसिक तरीके से बता के प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आप देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है अंडर रूट लिखा है 140 माइनस एक्स बराबर 13 प्लस 144 ये यहाँ पे ये मिसमैच हो गया एक्चुअली। देखिए ये सब होता रहता है, आप इसके लिए परेशान ना, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या करना है ये आपको फाइंड आउट करना है कि इसका मान क्या होगा। आप क्वेश्चन जाइए देखिए इसका मान क्या हो गया फाइंड करना है। तो ये लिखा हुआ है अंडर रूट में 140 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 144 ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। इसी को हमको आपको सॉल्व करना है, इसको हमको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है? तो देखिए 144 है, इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? 140 माइनस एक्स बराबर 13 प्लस 12 ये अगर हमने दोनों का वर्ग कर दिया 13 प्लस 12 ये मिलेगा। देखिए यहाँ से जब वर्ग करेंगे आप अंडर रूट 144 लिखा हुआ है, अंडर रूट क्या लिखा हुआ? अंडर रूट में 144 लिखा हुआ है, जब इसको बाहर निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 आएगा ना 144 का वर्गमूल 12 होता है, इतना आप जानते हैं। 12 आएगा तो 12 और प्लस 13 जोड़ लीजिए, 12 13 कितना हो गया? 15 हो गया। और 140 माइनस एक्स, देखिए 140 माइनस एक्स बराबर 25 हो गया। एक्स को उधर भेजिए, एक्स उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 25 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 140 माइनस 25 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा 115। ये आपका उत्तर हो जाएगा एक्स बराबर 115। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, एक्स बराबर 115। ये क्वेश्चन किसी परीक्षा में आया हुआ है, चाहे यूपी पुलिस है, यूपी दरोगा है, ये सब ढूंढ-ढूंढ के बनाया गया है। तो आप देखिए क्वेश्चन आपका है, दिए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में या दिए गए सवाल में क्वेश्चन में, तो इसमें मत जाइए, इस पे आप जाइए। अंडर रूट 140 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 144 ये 12 आ जाएगा। तो 13 12 अंडर रूट में 25 हो जाएगा। देखिए इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, तो दोनों पक्षों के स्क्वायर कर देंगे या रूट को रूट से आप काट दीजिए, कुछ मत करिए, रूट को रूट से आप काट दीजिए। तो इधर क्या बचा है? 140 माइनस एक्स इधर बचा है और 13 प्लस 12 इधर बचा है। तो 140 माइनस एक्स 13 प्लस 12 जब रूट रूट यहाँ से हमने काट दिया, ये कैंसिल कर दिया, क्या बोले 140 माइनस एक्स बराबर 13 प्लस 12, तो 13 12 25 हो गया, इधर प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 140 में 25 घटाएंगे तो 115 मिल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 115 मिल जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई? इतना समझ में आ गया होगा? इतनी बात आप देखिए समझ गए होंगे। हम लोग आगे चलते हैं, इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ये भी परीक्षा में आया ही क्वेश्चन है। आप इसको बड़ी आसान से देखिए, ये लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले वीडियो मैंने इस सत्र में जब शुरू किया था तो लिखा था किसी संख्या का वर्ग निकालना है। संख्याओं को वर्ग कैसे निकालेंगे, और सबसे पहला वीडियो मेरा वहां भी था कि संख्याओं को वर्ग कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए वहां का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। देखिए 10 से 24 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी आपका 10 से 24 है, ये भी 441 है, और ये भी 4096 है। देखिए ये डिवाइडेशन है। अगर हम इसकी बात करें, एक एक लाइन अगर आपको हम बता दें, चाहे तो आप इसको ऐसे ओरल ही कर सकते हैं, ठीक है, यही कर सकते हैं। देखिए इसका इसमें भाग चला जाएगा 4 बार, 4 से गुणा 4 एकम 4, 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 17। इसमें 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 4 से, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 6 हो जाएगा, कैरी 1, 4 चौक 16 1 17, 17 आ जाएगा 17। तो कितना होगा, 1764 हो गया, ये भी 1764, 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 2 अंक पे लगा दीजिए, तो 17.64 हो गया। इसका कितना हो गया, 17.64 इधर हो गया। तो आप देखिए ये इससे 4 बार कट जाएगा ना, तो इसके अंडर रूट 4 आ जाएगी, अंडर रूट 4 आ जाएगा इधर, और ये 4096 है, और ये 1024 है। तो देखिए 1024 जो है, 1024 आपको वर्गमूल निकालना बताया, जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए किस किस संख्या की इकाई के अंक में कि कौन कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसके इकाई के वर्ग के इकाई के अंक में 4 आता है। तो आप बोलेंगे सर एक 2 होगा और एक 8 होगा। कौन कौन होगा, 2 होगा और 8 होगा, यही आप बोलेंगे। तो आप देखिए 2 8 लग गया, इसको छोड़ दीजिए, ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में होगा, ये होगा, तो ये आपका 16 होगा, ये आपका 9 होगा। देखिए 10 सबसे ज्यादा नजदीक 9 के है कि 16 के, यही बताया गया, तो आप भी बताएंगे कि सबसे ज्यादा नजदीक 10 9 के है, तो छोटी संख्या आ जाएगी, तो 32 हो जाएगा। अब 10 से 24 32 का स्क्वायर होता है, तो ये 3.2 हो गया। इसका देखिए 4 बार कटा, अंडर रूट 4 जब ये आ गया तो बाहर कितना आ गया, 2 आ गया, इतना हो गया। ये 4096 है, ये 4096 है, 2 अंक में दशमलव है, जो आएगा वर्गमूल उस पे 1 अंक पे हम दशमलव लगा लेंगे। देखिए किस किस संख्याओं को इकाई का अंक 6 आता है, या तो 4 के वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है, या तो 6 के वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है, ये आता है ना। 4 के स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, इकाई का अंक 4 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। तो आप यहाँ से देखिए, जब यहाँ जोड़ा आप बना लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 6 के वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में आएगा। 6 के वर्ग कितना होता है, 36 होता है, 7 के वर्ग कितना होता है, 49 होता है। अब देखिए 40 किसके नजदीक है, 36 से नजदीक है, 49 के नजदीक है। आप बोलोगे 49 से 9 की दूरी है और 36 से इसकी 4 की दूरी है, तो छोटी संख्या लेंगे हम यहाँ से, कितना आएगा हमारा 44। आप देखेंगे 40 और 96 44 का वर्ग है कि नहीं है, ये भी देख लेते हैं। तो आप देखिए निकालना बताया गया है, ये आपका 44 आया ना। देखिए 44 नहीं है, ये कितना 40 छछा के 36, सॉरी 44 नहीं 64, ये 6 है ना, 6 के 64। अब देखिए हमारा क्या है, 64 है। अब देखिए 64 आता है कि नहीं आता है, 40 और 96 का वर्ग 64 होता है कि नहीं होता है। तो आप देखिए पहले आप क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, 4 चौके 16 की 6 हो गया, कैरी 1 आ गया, इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 दूनी 6 चौके 24, 24 दूनी कितना हो गया 48, और एक कैरी आया 49, 49 की 9 जो 16 में आया था, कैरी कितना हुआ आपका 4, 6 4 के 36 4 40, कितना आ गया, तो ये 40 96 हो गया आपका, तो ये कितना हो गया 64 का हो गया, तो ये 6.4 हो गया। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 6.4 इंटू 6.4। अब जानते हैं 6.4 क्या होता है, 6.4 आपका ये होता है, ये ऑप्शन में देखिए है, ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, हो जाएगा। या तो आप यहां तक कराए, ठीक है, यहां तक कर लिए, ये भी बात समझ में आ गई आपको कि आपका उत्तर ये आ गया, सब करके आपने देख लिया। तो दैट इज ए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है कि सबसे पहले हमने क्या किया, इसका इसमें भाग दे दिया, ये दिया ना, तो ये देखिए यही भाग दिया आपने 17.64 भागे कितना है 444.41, कितना भाग देना, 4 बार इससे कट गया तो कितना आ गया, ये अंडर रूट 4 आ गया, तो बाहर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बाहर 2 आएगा, यही आएगा। अब एक तरीका यहाँ से और है कि हम इसको और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इतना देख लिया आ गया। अब देखिए जैसे अंडर रूट 4 यहीं आ गया था, यहाँ से देखिए अंडर रूट 4 आ गया, तो इसी में 4 का गुणा कर दीजिए, इसको हम मिटा देते हैं एक लाइन, आप देखिए यहाँ से
उत्तर तो आप जान गए हैं, सॉल्व करना भी जान गए आप। देखिए, यहां से हम यहाँ की बात करें, यहां से यहाँ की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि √4 आएगा, तो ये आ जाएगा 10.24 इंटू √4, ये आ जाएगा इंटू √4096, इतना आ गया। ऐसे क्वेश्चन देखिए 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, अंडर रूट आएगा, दोनों रूट समान है, तो कितना हो गया, ये अंडर रूट हो गया, 4 चौक 16 6, 4 दूनी 8 1 9 0.4 शून्य 0 और 4 1 कम 4, 40.96 ये आ गया, और इंटू ये बचा है 40.96, ठीक है, 40.96। अब देखिए दोनों के घात समान है तो बाहर यही निकलेगा, तो यही उत्तर आ जाएगा। ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। जैसे √a इंटू √a करेंगे, तो देखिए जैसे √a इंटू √a करेंगे तो बाहर यही आएगा, ठीक है। तो इसको वही बात है, √40.96 गुणे √40.96, तो अंडर रूट हट जाएगा, 40.96 उत्तर आएगा। तो इसको भी एक लाइन में आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप ओरल कर सकते हैं। आपको पहले दिन बताया गया कि आपको ओरल अप्रोच भी बताया जाएगा, बस आप गुणा भाग तेज कर लीजिए। आपको यहाँ कुछ नहीं करना था, ये इसके इसमें भाग देंगे, √4 आ जाएगा, √4 से गुणा कर देंगे, ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, उतना उत्तर आ जाएगा। तो आपको मात्र 20 सेकंड में उत्तर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उत्तर कितने सेकंड मिल जाएगा आपको, 20 सेकंड में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला आपके पास यही क्वेश्चन है, ये पूछा गया यहाँ से, इसको हल करना है आपको। अब ये देखिए जहाँ पे अगर बात हम करें यहाँ से, ये आगे तक है, ये आगे तक है, पूरा रूट में है, पूरा रूट में है, ये पूरा रूट में, ये पूरा रूट में, ये पूरा रूट में, ये पूरा रूट में। अब ये पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया कि इसका मान क्या होगा। अगर यहाँ से हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक देखिए, पहले इसमें हम भाग दें, यहाँ से यहाँ तक, ये 4 बार कट जाएगा, इसमें इसमें भाग देते ये 9 बार कट जाएगा, इसका इसके भाग दें यहाँ से, ठीक है, तो ये 4 बार कट जाएगा, इसका इसका भाग दें यहाँ से, तो ये 9 बार कट जाएगा, ठीक है। अब ये कटेगा कैसे आप जान लीजिए, ये 4 बार इससे कट जाएगा, 4 किस में कटे, 4 चौक 16 की 6 हो जाएगा, देख लीजिए। देखिए इसके 4 छक 24 की 4 हो गया, 4 से 28, 28 दो 30 की 0 हो गया, 4 छक 24, 3 27 हो गया। अगर इसमें 4 से गुणा करें तो इतना हो जाएगा, तो 4 से ये कट जाएगा, यहां से यहां तक की वैल्यू जो है ये आ गई √4, ये जान रहे हैं आप। इसमें देखिए कै बार कटेगा, 9 बार कट जाएगा, ये 6.76 में हम 9 से गुणा कर दें, 9 छक 54 के कितना हो गया, 9 छक 54 की 4 हो गया, 9 छक 54 की 4 हो गया, ये आ गया, और 9 सते 63, 63 5, 68 की 8 हो गया, कैरी 6 आई, 9 छक 54, 54 6 60, 60.68, ये इससे ये 9 बार कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √9 आ गई। ये आप देखते मान जान जाएंगे, इसकी वैल्यू भी √9 आ गई, और इसकी भी वैल्यू √4 आ गई, दोनों सेम है। तो इसको आप लिख सकते हैं, अगले स्टेप पे लिख सकते हैं, √4 प्लस √9, इतना लिख सकते हैं, ये हो गया। और दूसरा है √4 प्लस √9, ये लिख सकते हैं। √4 की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 3 2 5, सॉरी इंटू है, गुणा है, गुणा गलती होगी, सॉरी। यहाँ पे देखिए गुणे का साइन है, प्लस वहां पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे गुणे का साइन है। देखिए ये गुणा का साइन है, ये गुणा का साइन है, ये क्या हो गया, 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3। तो आप देखिए यहाँ से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12 आपका आ गया, ठीक है। वो दरअसल साइन लगाने में मिस्टेक हो गया था, तो कोई बात नहीं, समय रहते सुधार लिया गया। तो आप देखिए ये 12 हो गया, उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप ओरल कैसे कर सकते हैं, आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा गुणा भाग तेज करना पड़ेगा। बार बार आपको इसलिए बताया जा रहा है कि सक्सेस आपकी, अगर गणित की बात, सफलता बात करें, तो इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तेज होगा, वो आप जल्दी सक्सेस हो जाएंगे, सफलता रेट आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से देखिए इसमें भाग देंगे तो आप देखते मान है कि ये 4 बार इससे चला जाएगा, चूंकि रूट में है तो √4 हो जाएगा,
इसको इसको देखते मन आप जान जाएंगे कि 9 बार चलेगा, अंडर रूट 9 है, मतलब ये रूट में है तो अंडर रूट 9 हो जाएगा। सेम वही प्रकार है, ये 4 बार जाएगा तो अंडर रूट में है तो अंडर रूट 4 हो जाएगा। सेम यही प्रकार है कि ये 9 बार जाएगा तो अंडर रूट है तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 9, तो ये 2 गुणे 3 हो जाएगा, 6 होगा, 6 का दूना कर दिए 12 हो गया। तो इसको एक एक स्टेप आपको बता दिएगा ताकि आप समझ जाए। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन चूंकि मिक्स क्वेश्चन बनाया गया है, कुछ इधर उधर चलता रहे तो आप परेशान नहीं हो, आप बस पढ़िए चुपचाप मार के। देखिए दोनों है तो यहाँ से हम दोनों करनी करनी के यहाँ से यहाँ तक हमने काट दिया, दोनों घात समान है, बराबर का साइन है तो कट जाएगा। तो 220 माइनस एक्स, इसमें इधर से आप ले जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 81 में से 5 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 86 में से 5 घटाएंगे आपको 81 मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, अब जो है वो लिख लीजिए, 220 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट, सारे रूट हट गया यहाँ से, 86 माइनस 5। ये अंडर रूट 5 को मैं अंडर रूट 25 को बाहर निकाल गया तो 5 मिल गया, ये ना। अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 होती है, आप ये जानते हैं। अगर अंडर रूट में 25 लिखा है तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, इतना आप जानते ही जानते हैं, है ना। तो इसको बाहर कर लिया गया, जब ये बाहर हो गया तो 220 माइनस एक्स बराबर 86 माइनस 1, 86 में से 1 निकाल लिया 81 मिल गया, 81 में से 1 निकाले 81 मिल गया। आइए क्या हो गया, 220 माइनस एक्स, एक्स को उधर में दिए प्लस हो जाएगा, 81 इधर माइनस हो जाएगा, तो 220 माइनस 81 बराबर एक्स। दो सौ बीस माइनस 81 बराबर एक्स हो गया। ठीक है, इतना आप ध्यान दे रहे हैं। इसमें घटा लीजिए तो ये क्या मिल गया आपको, 9 हो गया। इधर से क्या हो गया आपका, 9 हो गया। जब इधर से 9 हो गया तो बचा कितना, ये क्या हुआ 11, 11 से 8 गया, घटा लीजिए, 3 मिल गया, 1 मिल गया, 139 हो गया। तो 139 नंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही, 139 हो गया। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 139 हो गया। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना है तो ओरल बेस पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। 220 माइनस एक्स बराबर 86 माइनस 125, तो 81 हो गया। तो 220 में से आपको 81 घटाना तो है, इतना तो आप जान जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 220 में से 81 घटा दीजिए, 10 में से 9 गया आपका, 10 में से 1 गया 9 मिल गया आपको, 11 में से 8 गया आपको 3 मिल गया, ये 1 हो गया, 139 हो गया। आप घटा लेंगे तो 139 मिल जाएगा, आपको ओरल दिखने लगेगा। जो ही आप इसको इससे काट देंगे, इसको इससे आपने काट दिया, कट गया, तो 220 माइनस एक्स अंडर रूट बचा, इधर रूट हट गया, 81 माइनस 5 ये बच गया, इसको बाहर निकालेंगे 5 हो जाएगा, तो 86 माइनस 5 ये बच गया। 86 में से 5 घटाएंगे तो 81 मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ओरल कंसेप्ट लाने के लिए आपको गुणा भाग तेज करना पड़ेगा। क्या तेज करना पड़ेगा, गुणा भाग तेज करना पड़ेगा ओरल कंसेप्ट लाने के लिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 17.64 इंटू 9.61 डिवाइडेशन बाई 4.41 इंटू 38.44, ये है इसके चिन्ह पे क्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। पहले देखिए इसके इसमें भाग देना है। ठीक है, अगर देखिए भाग देने से ये ध्यान दीजिएगा 2 ही बार जाएगा, 2 ये कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका। तो आप देखिए ये है क्या है, आप देखिए 1764 401, देखिए अब अगर 4 441 है, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 21 आ जाएगा, आप जानते ही हैं। तो इसका 2.1 हो जाएगा, इतना तो आप जानते ही हैं, आपको बताया भी कई बार जा चुका है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2.1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.1 आ जाएगी। देखिए अगर हम बात करें 441 है, 441 है 441, 441 है तो 21 इसका वर्गमूल होता है, 4.11 है तो इसका 2.1 हो जाएगा। इतना तो आप जानते ही हैं, 2.1 हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही है। अब इसका पता चल गया 961,
अब देखिए इसका हम निकाल लेते हैं, 1 बाई 1 करके आपको निकाल के बता देते हैं कितना आएगा। 961 लिखा हुआ है, इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। देखिए इसका 31 हो जाएगा, 31, 31 का आप निकाल लीजिए, 3 एक एक का वर्ग करेंगे 1 आएगा, इसका जस्ट डबल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये जोड़ा ही बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए। देखिए इसका भी वर्गमूल निकालने के लिए अगर जोड़ा आप बना लेंगे, ये जोड़ा बना लेते इकाई का अंक क्या आएगा? 1 में आएगा या तो 9 में आएगा, यही आएगा ना। इकाई का अंक किसी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 1 लाना है तो वो 1 उसमें इकाई का अंक 1 होगा या तो 9 होगा। 1 के वर्ग में इकाई का अंक आता है या तो 9 के वर्ग में आता है। तो यहाँ से देखिए इसको आप करेंगे, 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में 9 आता है, 3 त्रिक 9 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, नजदीक किसके? 9 के नजदीक है, छोटी संख्या आएगी 31 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 2.1 हो गया, इतना हो गया। ये कितना हो गया? इंटू 3.1 हो गया, ये हो गया। अब आपको 1764 बाकी है यहाँ पे और एक ये बाकी है। तो 1764 की हम बात करें यहाँ से, 1764 की बात करें, इसका कितना होगा? दो दो अंक पे दशमलव लगा दिया आपने। इकाई का अंक 4 जानते किसके किसके वर्ग में आता है? या तो 2 के वर्ग में आता है या तो 8 के वर्ग में आता है। तो 2 या तो 8 इसके वर्ग में आएगा। तो आप देखिए यहाँ से, अब यही है, ये 6 का वर्ग, सॉरी 4 के वर्ग 16 और 5 के वर्ग के बीच में 17 आता है, ध्यान दीजिएगा। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16 हो गया। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16 हो गया। 5 का वर्ग 25 हो गया। तो ये आप देखिए 16 हो गया और ये आपका 25 हो गया। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि 17 16 के नजदीक है कि 25 के नजदीक है। अगर 16 के नजदीक है तो छोटी संख्या होगी, 25 के नजदीक है तो बड़ी संख्या होगी। ये देखिए किसके नजदीक है? ये 16 के नजदीक है, तो ये छोटी संख्या आएगी। तो ये कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4.2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4.2 हो जाएगा। अब ये सॉरी यहाँ होगा 4.2, 4.2 यहाँ होगा, ये इसका है। अब आप देखिए, आप 3844 है, 3844 है। तो आप देखिए 38.44 है। अब दो दो जोड़ा बनाते हैं, इसमें इकाई का अंक 4 किस में आएगा? आप ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक 4 किस में आएगा? या तो 2 के वर्ग में आएगा या तो 8 के वर्ग में आएगा। तो 2 लिख लिया और आपने 8 लिख लिया, लिख लिया। अब देखिए ये छोड़ दिया, ये देखिए 6 के वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में आता है 84, 38। तो ये 36 हो गया और 49 हो गया। अब आपको बताना है कि ये किसके नजदीक है? 38 36 के नजदीक है, 49 के नजदीक है। तो आप बोले साहब 36 के नजदीक है, तो छोटी संख्या आएगी तो आपके इसका क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अब देखना है 62 3844 के बराबर है कि नहीं बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 6.2 हो जाएगा। अब देखिए 62 है, अब इसका वर्ग आपको निकालना है तो क्या करेंगे? पहली संख्या आप 2 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे? 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 हो गया, हो गया। फिर आप क्या करेंगे? दोनों गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, 12 दूनी 24 की 4 हो गया, कैरी 2 आ गया, 6 चार 36 2 38 हो गया। यही करेंगे ना, कैरी जोड़ लीजिए, 6 चार के 36, 2 कैरी आया था 38 हो गया, 38 44 हो गया, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो ये 6.2 हो गया। इतना बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी का आपको उत्तर निकालना है। अब इसको गुणा कर देना है आपको, इसका गुणा कर दीजिएगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा ना। एक दूनी, वैसे भी देख लीजिएगा, एक दूनी दो, एकम दो दूनी 4, मतलब ये 2 ऑप्शन तो गए आपके, यही बचा है आपका, है ना, यही बचा है। 6 दूनी 12, ते 36, 36 दूनी कितना हो गया? 6 दूनी 12, 12 ते 36, 36 चौक का, 36 चौक का कितना हो गया? 6 चार के 36, 4 छक 24, 4 हो गया और 4 त्याई 12, 2 14 हो गया। चलो इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। जो आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, हमें मिल जाएगी। ये 2 ऑप्शन नहीं होगा, बाकी 2 हो जाएगा। तो आप गुणा कर लीजिए, 3 चौके 12, दूनी 24, दूनी 72, 24 छक्का, ये छक्का 120, गुणा कर लेते हैं हम लोग, मिल जाएगा आपको। पहले इसी को छोटा कर लिया, 3.1, 3.1 इंटू 2.1, गुणा कर लीजिए,
4.2 है, 3.1 है, अभी डिवाइडेशन भी है इसमें, सॉरी इतना तक हम लोग कर डाले यहाँ से, देखिए सबका निकाल डाले, तो गुणा करने की जगह पे यहाँ पे भाग भी है, इसको हम भाग करेंगे यहाँ से, तो 21×42 दो बार ये कट जाएगा इससे, है ना, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6.2 गुणे 6.2 आ गया, इसका हम गुणा कर लेते हैं, जब इसका गुणा करेंगे तो 38.44 आएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 38.44, जब गुणा करेंगे, चूंकि यही है, इसका गुणा करके आपने देख लिया है, डिवाइडेशन में यहाँ पे एक गलती हो गई थी कि हमने गुणा कर दिया था, इसलिए गुणा करने के लिए, देखिए ये डिवाइडेशन का साइन है, इसलिए डिवाइडेशन यहाँ लगा दिया जाए, इसके लिए आप परेशान न होइए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से कि आप इस क्वेश्चन को ओरल करने की बात की जाए तो कैसे किया जाए, ठीक है। अगर हम, चूंकि ये भाग है, पहले भाग देने के भाग दिया जाएगा, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, अब आप देखिए यहाँ ये है, तो इसको क्या करिए, आप यहाँ इसमें भाग दे दीजिए, भाई नीचे आ जाएगा इसके, भाग देना इसके नीचे, इससे तो ये अंडर रूट, यहाँ देखिए अंडर रूट 4 टाइम्स ये कट जाएगा ना, तो 4 का इसमें गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 और 4 9 36, 2 38, इसके बराबर आ जाएगा ये, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तब भी लग जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से, आप देख लीजिए इसका 60 हम कैसे लगाएंगे, आप देखिए यहीं से आ जाएगा आपको, इसका देखिए इससे कटेगा नहीं, तो इसके पूरे के बट्टे आ जाएगा, जब ये बात करिए आप यहाँ से, देखिए अगर हम दूसरी लाइन लिखें यहाँ से, बस इतने को लिखें, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा 17.64 गुणे, अगर हम पूरे कर लें, अंडर रूट 9.61, अब इसके भागे हम कर लें, ये आ जाएगा अंडर रूट 4.41, ये हो जाएगा, इसे ये 4 बार कट जाएगा, है ना, और 4 का हम इसमें गुणा कर लें, 4 एकम 4, 4 छक 24 की 4, 4 छक 4 9 36, 2 38, 38.44 अंडर रूट आ जाएगा। तो देखिए इतने से यहाँ तक, यहाँ से लेके 38.44 आ गया, तब अगला आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा अंडर रूट 38.44 गुणे अंडर रूट 38.44, यही बचेगा ना, जब यही बचेगा तो इसको क्या करिएगा आप, यहां से यहां तक, ठीक है, दोनों घात समान है तो बाहर आ जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 38.44, जो इतना गुणा भाग करके निकाला है ना, इतना आ जाएगा। लेकिन ये सब करने के लिए आपको सब जानना पड़ेगा, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इस संख्या के स्क्वायर वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल निकालना 2 अंकों की संख्याओं तक बता दिया गया, मोस्टली 2 अंकों की संख्याओं तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 अंकों पूछा जाएगा तो एक वीडियो में वो भी बता देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप ओरल कैसे करेंगे ये भी कंसेप्ट हमने आपको बता दिया, और डिस्क्रिप्टिव करेंगे वो भी हमने कंसेप्ट आपको दोनों बता दिया, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए गणित है, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस की जा रही है, और आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कहीं मान लीजिए चिन्ह गलती से लिख, चिन्ह भी बदल जाएगा तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा, जैसे हमने वो मल्टीप्लिकेशन कर दिया डिवाइडेशन की जगह, तो उत्तर गलत हो रहा था ना, और ध्यान नहीं दिया गया, तो उसको समय रहते हुए ठीक कर लिया गया, फिर आगे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिए, और परीक्षाओं से आप उठाते रहिए, जितनी परीक्षाओं में पूछा गया उसको भी इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, अगर नहीं आएगा तो आप पूछते रहिएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये आपकी स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ से अंडर रूट लिखा है 13.69 इंटू अंडर रूट 21.16 डिवाइडेशन बाई 5.29 अंडर रूट 54.76। तो आप देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, यहीं से अगर इसको हम भाग दे दें यहाँ से, तो आप देखिए यहाँ से भाग दें तो कै बार जाएगा, तो देखिए हमेशा अगर रूट है तो वर्ग के ध्यान दीजिएगा कि आपको वर्ग में ही पढ़ना है, जैसे अंडर रूट 4 आ जाए, अंडर रूट 9 आ जाए, तो हम इसमें देखिए अगर 4 से गुणा कर दें यहाँ पे 5.29 में 4 से हम गुणा कर दें, तो 4 9 36 की 6 होता है, 6 हो गया। अब फिर क्या होगा, 4 दूनी 8, 3 11 की 4 9 36 6, 4 दूनी 8 3 11 की 1 हो जाएगा, 1 हो गया, 11 की 1 हो गया। अब 4 पंजे 20, 1 21 हो गया, तो 21.16 आ गया, 21 ये अंडर रूट 4 टाइम इससे कट जाएगा,
कितनी टाइम कट जाएगा? अंडर रूट 4 टाइम कट जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा ये है, यहाँ से हम अगर देखते हैं तो 13.69 है, 13.69 गुणे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इंटू अंडर रूट 54.76। ये हम इसमें गुणा कर लें, 4 9 36 की 6 हो गया, हो गया। 4 9 36 6 हो गया, 6 चौको 24, 24 3 27 की 7 हो गया। कितना हो गया? 4 3 12, 12 2 14 की 4 हो गया, 4 1 कम 4, 1 5 हो गया। रकमत 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगे थे, इतना आ गया 54.76 इंटू क्या है 54.76। देखिए ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों बराबर आ गए। तो इसका उत्तर निकालना, तो इसमें इसमें गुणा करेंगे तो केवल करड़ी करड़ी हट जाएगा, यही हट जाएगा। तो 54.76 इसका उत्तर भी आ गया, 50/54.76। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब सवाल है कि इस क्वेश्चन को हम ओरल कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम कैसे बचाएंगे। एक सवाल यहाँ बनता है कि हमें जो भी स्ट्रेटजी बनानी है कि हमें परीक्षा के दृष्टि से परीक्षा को पास करना है, तो समय को भी बचाना है। तो यहाँ से आपको देखिए 4 मिल गया, इसकी वैल्यू 4 आ गई। 4 को हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे ओरल ही गुणा कर ले। अगर हम इसमें 4 को गुणा कर, 4 9 36 6, 4 चौके 9 चौके 36 की 6 हो गया, कैरी 3 हो गई, और 6 चौके 24 3 27 7 हो गया, और 3 तिरिक के 9, और 4 तिरिक 12 2 14 के 4 हो गया, 4 कम 4 1 5 हो गया, इसके बराबर हो गया। जब इसके बराबर हो गया, गुणा करके देख लीजिए, तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए, तो यही वाला एक बाहर आ जाएगा, यही देखने को मिल जाएगा। तो जब ओरल आप करना शुरू करेंगे तो सारी चीजें हो जाएगी और इजिली हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन देखिए इजिली तरीके से आपने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन देखने में बस बड़ा है, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको जितना यहाँ क्वेश्चन उठाया जा रहे हैं, सब परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए ये दिया हो तो इस दोनों से रूट यहां से हटा दीजिए, क्या मिल गया आपका? 100 माइनस एक्स बराबर हो गया 150। 36 अंडर रूट बाहर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 100 माइनस ये कितना हो गया? एक्स बराबर 144। एक्स को इधर भेजिए, तो 100 माइनस 144 बराबर एक्स। 100 माइनस 144 बराबर एक्स हो गया। 100 में से 144 घटाएंगे तो माइनस 44 बचेगा। ये क्या हो गया? माइनस 44 बराबर एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 44 आ गई। तो ये ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, माइनस 44 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए दोनों का अगर बराबर है और दोनों के घात समान है, इससे घात 1/2 है, इसके घात 1/2 है, तो घात घात को आराम से काट दीजिए इधर, पूरा है तो। ऐसे अंडर रूट 100 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 150। 36 को बाहर निकालेंगे, 6 आ जाएगा, तो 6 लिख लिया गया इसकी वैल्यू। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना, जितने समय में आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उतनी अच्छी उत्तर आपको मिल जाएगी। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये भी है, इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, देखिए इसको हमको सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ देखिए अंडर रूट 4 टाइम ये कट जाएगा। इसकी बात करें तो अंडर रूट 9 टाइम ये कट जाएगा। इसकी बात करें तो अंडर रूट 4 टाइम अंडर रूट 9 टाइम ये कट जाएगा। अब आप देखिए कैसे कटेगा, यही से हम देख लेते हैं। 4 टाइम कटेगा, 4 कम 4 हो गया, इसी में हम 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 कम 4 हो गया, इसमें हम मल्टीप्लाई बाई 4 कर लिया। 4 कम 4 हो गया, 4 चौके 16 की 6 हो गया, 4 बटे 32 एक 33 हो गया, 33.64 हो गया ना। तो इसका मतलब इसमें हम 4 से गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, या इसमें हम 4 से भाग दें, इसमें हम 8.41 से भाग दें तो उत्तर 4 आ जाएगा। हमने क्या लिख लिया? अंडर रूट 4 लिख लिया इसका। इतना अंडर रूट 4 आ गया। अब इसमें इसे भाग देना, आप जानते हैं पहले बोर्ड मास का रूल है, आपको बताया जा चुका है। BOD MAS बोर्ड मास का रूल है। पहले आप क्या करेंगे? पहले आप, ये ब्रैकेट ऑफ है नहीं, पहले आप डिवीजन करेंगे तब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले हम डिवीजन ही कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर हम 9 से गुणा कर दें तो इसके बराबर आ जाएगा। तब देखिए 9 एकम 9 की 9 हो गया, 9 चौक 36 की 6 हो गया,
कैरी 3 आया, 9 × 72 3 75 हो गया, 75 हो गया। तो 50 ये हो गया 75.69 75.69 है। तो इसका मतलब है कि 75.69 में हम 8.41 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, ये ना इसकी मीनिंग हुई। तो आप देखिए यहाँ से कितना हो गया, √9 हो गया, 9 हो गया। अब देखिए वहां पे प्लस है, तो ये प्लस का साइन हमने यहाँ लगा लिया। अब इसकी भी वैल्यू इतनी आएगी, √4 आएगी, √9 आएगी, तो √4 इंटू √9 यही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2 × 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो गया, अब प्लस 6 हो गया, कितना आ गया आपका, 12 आ गया, 12 आ गया ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। जब ये आपको इतना समझ में आ जाएगा, यहाँ से देखिए मित्रों, जब इतना आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इतना समझ आए, इसकी वैल्यू 4 आ गई, √ इसकी वैल्यू 9 आ गई, तो आपको यहाँ से 2 दिखेगा, यहाँ से 3 दिखेगा, बस उसी को डबल कर देना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी का डबल कर दिए 12 आ गया। तो इसको 15 सेकंड में आप बहुत आराम से 10 से 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का उत्तर आप दे जाएंगे। थोड़ा सा गुणा भाग तेज है, होशियारी थोड़ी सी ज्यादा है, तो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम आपको बताएं या यहीं समाप्त कर दें? चलिए आप यही क्वेश्चन समाप्त कर देते हैं। अगली क्लास में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आपसे अनुरोध भी है कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें।